नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सारण आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपके लिए मैं यहां पर संस्कृत की रीट भर्ती परीक्षा के अंदर जो महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा में संस्कृत से संबंधित वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूं। और इस क्लास के अंदर यहां पर आगे आने वाली सभी क्लासों में मैं टॉपिक वाइज संस्कृत के टॉपिकों की चर्चा करूंगा और उनके साथ में यहां पर पूर्व भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का टॉपिक वाइज विश्लेषण करेंगे। तो टॉपिक के साथ में यहाँ पर टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन और उसके साथ साथ यहाँ पर उसी टॉपिक से संबंधित जो पूर्व भर्ती परीक्षा में प्रश्न आए हैं उन टॉपिकों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको इन वीडियोज के अंदर इन क्लासेज में आगे निरंतर इसकी क्लासेज आती रहेगी और इसका यहाँ पर एक तो आपको प्रत्येक जो टॉपिक है उसका शॉर्ट रिवीजन जितना हो सके यहाँ पर एक तरीके से कम समय के अंदर आप उस टॉपिक को कैसे तैयार करें। उम्मीद करता हूँ मेरी इन क्लासों को देख करके आप रीट भर्ती परीक्षा के अंदर संस्कृत विषय में 30 में से ज़्यादा नंबर, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के 30 में से 30 आसानी से आ जाते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ के तो फायदा उठाते ही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज के अंदर भी यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क आपको ये सेवा उपलब्ध करवा रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पर टॉपिक का जो है शॉर्टकट रूप आपके सामने उपलब्ध होगा और इसके अलावा जो यहाँ पर प्रश्नों के अंदर यहाँ पर बात करें तो पूर्व भर्ती परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पत्रों में प्रश्न आए हैं उन पूर्व प्रश्नों का टॉपिक वाइज विश्लेषण यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। यानी टॉपिक के अनुसार आपके उस टॉपिक से संबंधित अगर यदि मैं बात करूं तो वर्ण टॉपिक से संबंधित पहले भर्ती परीक्षाओं में कितने प्रश्न आए हैं 2011 से लेकर के आज तक जो भर्ती परीक्षाएं रीट की हुई है उनमें कितने प्रश्न आए, उन सभी टॉपिक वाइज जो है प्रश्न मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की इस क्लास में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं इस टॉपिक की संस्कृत का जो बेस आधारभूत टॉपिक है दोस्तों माहेश्वर सूत्र। और इसके साथ साथ माहेश्वरी सूत्र पढ़ने से पहले आज की इस क्लास में अपन एक और टॉपिक पढ़ेंगे त्रिमुनि। तो त्रिमुनि और माहेश्वरी सूत्र टॉपिक भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ में इससे संबंधित जो पहले प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आए हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। तो मेरे साथ में अगर यदि बने रहेंगे तो 100% आपको हर एक टॉपिक वादा करता हूं संस्कृत का शिक्षण विद्या और व्याकरण सहित पूरे टॉपिकों का सुपर फास्ट रिवीजन आपका होने वाला है। और इसके अलावा जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर के जो प्रश्न है उनके लिए यहाँ पर आपके लिए टॉपिक वाइज संकलन मेरे साथ यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। तो बने रहे मेरे साथ। तो आपके सामने यहाँ पर मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों व्याकरण के त्रिमुनि, इनसे कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपसे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं व्याकरण के त्रिमुनि। त्रिमुनियों में सबसे पहले मुनि का नाम आता है दोस्तों पाणिनि। इसके बाद में दूसरे मुनि का नाम आता है वररुचि। वररुचि कह दें या वररुचि का एक और नाम मिलता है कात्यायन, वररुचि या कात्यायन। इसके बाद में यहाँ पर बात करें तो दोस्तों तीसरे जो मुनि है व्याकरण के वो है पतंजलि। तो इन तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है व्याकरण के त्रिमुनि। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है व्याकरण से त्रिमुनि अंतर्गते क गण्यते क न गण्यते इति। तो यहाँ पर ऐसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन तीन के अलावा अगर यदि कोई नाम मिलता है, ध्यान रखना वररुचि को वररुचि भी कहा जाता है और कात्यायन वररुचि भी कहा जाता है, इसलिए दो नाम मिलते हैं। इन्होंने अगर यदि अपन बात करें कि व्याकरण में इनका क्या योगदान है तो संस्कृत व्याकरण का जो आधारभूत ग्रंथ है अष्टाध्यायी उसकी रचना किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो ध्यान रखना पाणिनि के द्वारा की गई है। और इस कारण से पाणिनि का एक उपनाम मिलता है अष्टाध्यायीकार। तो अष्टाध्यायीकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, पाणिनि। वररुचि के अगर यदि बात करें रचना की तो यहाँ पर वररुचि की जो रचना है उसका नाम है वार्तिक, क्योंकि वार्तिकों की रचना की थी वररुचि ने। और इसके अलावा यहाँ पर इन दोनों की जो है विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी पतंजलि ने और पतंजलि के ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। तो दोस्तों पूछ ले महाभाष्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, पतंजलि। वार्तिककार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, वररुचि। और अष्टाध्यायीकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो पाणिनि प्रसिद्ध है। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो अष्टाध्यायी के अंदर क्या लिखे हुए हैं, तो सूत्र लिखे हुए हैं। सूत्र का मतलब संस्कृत व्याकरण के जो नियम है वो लिखे हुए दोस्तों सूत्र। तो सूत्रकार भी पाणिनि को ही कहा जाता है। और दूसरा वार्तिक ग्रंथ के अंदर क्या लिखे हुए हैं, वार्तिक, ये भी व्याकरण के नियम है। सूत्र और वार्तिकों में मुख्य अंतर क्या है, तो वो ये है कि सूत्र पाणिनि के द्वारा व्याकरण के बनाए गए आधारभूत सामान्य नियम है
जो सब जगह लागू होते हैं। लेकिन अष्टाध्यायी के अंदर जिन विषयों की चर्चा नहीं की गई थी, उनमें अष्टाध्यायी में शेष रहे विषयों के बारे में नियम बनाने का काम वरुचि ने किया, और उन्हीं नियमों को वार्तिक कहा जाता है, जो विशेष परिस्थितियों के अनुसार लागू होते हैं। जैसे अगर यदि किसी जगह पर सामान्य कंडीशन में अपन कहते हैं अ और आ होता है, तो यहाँ पर वार्तिककार ने कुछ ऐसे नियम बताए जहां पर अ और अ मिलकर आ नहीं भी होता है। तो मतलब ऐसी विशेष कंडीशन में लागू होने वाले नियम या विशेष जो शब्द या नियम है वो वरुचि के दिए हुए हैं, उनको वार्तिक कहा जाता है। तो वार्तिककार के रूप में वरुचि जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद में अगर यदि अपन बात करें तो सूत्रों और वार्तिकों की विस्तृत व्याख्या अगर यदि कह दें तो महाभाष्य के अंदर विस्तृत व्याख्या की गई है। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा विस्तृत व्याख्या की गई है। तो इस कारण से यहाँ पर महाभाष्यकार व्याकरण की जो विस्तृत व्याख्या है वो भाष्य कहलाती है। तो भाष्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? पतंजलि प्रसिद्ध है। अब अगर यदि यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ी सी चर्चा करूं इसको लेकर के आगे, यहाँ पर पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ के बारे में, तो पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है सूत्र शैली में लिखा हुआ, उनके उदाहरण सहित व्याख्या नहीं है, केवल सूत्र लिखे हुए हैं, जैसे अक सवर्ण दीर्घ, या इसका जो प्रथम सूत्र है वो वृद्धि राधेच है दोस्तों। इसका जो प्रथम सूत्र है वो है वृद्धि राधेच, वृद्धि संज्ञा करने वाला प्रथम सूत्र है वृद्धि राधेच। तो यहाँ पर अगर पूछ ले कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है, तो वृद्धि राधेच, और इसका जो अंतिम सूत्र है वो कौन सा दोस्तों? अ है। तो यानी अष्टाध्यायी में किसका उल्लेख मिलता है? सूत्रों का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी का जो अष्टाध्यायी नाम है, आप उसी से देख सकते हैं कि अष्टाध्यायी का जो अष्टाध्यायी नाम है वो क्यों है, तो इसमें 8 अध्याय होने के कारण दोस्तों यहाँ पे इसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। इसके अलावा प्रत्येक अध्याय के अंदर 4-4 पाद है। तो पाद का मतलब खंड, हर एक जो अध्याय है वो 4-4 खंडों में बटा हुआ है। इस प्रकार से अगर यदि यहाँ पे मैं कह दूं तो अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हो गए? कुल 32 पादों की जो रचना है दोस्तों वो आपके क्या मानी जाती है? अष्टाध्यायी मानी जाती है। अब यहाँ पर आपके कह दें कि सूत्र कितने हैं अष्टाध्यायी के अंदर, तो यहाँ पर सूत्रों की बात करें तो 14 माहेश्वरी सूत्र है, और इसके अलावा 3978 जो सूत्र है और इन माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर रचे गए दोस्तों। तो यहां पर कह सकते हैं अष्टाध्यायी का जो आधार है वो कौन सा माना जाता है? माहेश्वर सूत्र को अष्टाध्यायी का आधार माना जाता है दोस्तों। यहां पर माहेश्वर सूत्र को अष्टाध्यायी के सूत्रों का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। अब इस व्याकरण के त्रिमुनि टॉपिक में अगर यदि आप इतना याद कर लेते हैं तो 100% इससे बनने वाले क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो सकते हैं। फटाफट से हो गया। तो देखें पूर्व भर्ती परीक्षा में से में इन टॉपिकों में से प्रश्न कैसे आए हुए हैं, तो आपके सामने यहाँ पर ये उपलब्ध है प्रश्न। पहले भर्ती परीक्षा में कह दें तो रीट लेवल सेकंड के अंदर 2015 में पूछा गया प्रश्न, महाभाष्यकार क अस्ति। तो अपन ने अभी कहा महाभाष्य की रचना किसने की? पतंजलि ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखें दोस्तों, जो आपके सामने प्रश्न है कि अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्याया संति। अष्टाध्यायी इस पाणिनि के जो ग्रंथ में है कितने अध्याय है? यहाँ पर सप्त है या सपाद सप्त है। सपाद सप्त का मतलब 7.25, और 10 है या अष्ट है। तो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर कितने हैं? 8 अध्याय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये रीट लेवल फर्स्ट के अंदर 2015 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट व्याकरण के त्रिमुनि के बाद में टॉपिकों की मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपके सामने है माहेश्वर सूत्र। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है माहेश्वर सूत्र, और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बने दोस्तों। माहेश्वर सूत्र क्या है? जब भगवान शिव ने जो है पाणिनि ने भगवान शिव की आराधना की, और उस आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने अपना माहेश्वर ने अपना वाद्य यंत्र डमरू बजाया, और उस डमरू से जो ध्वनि निकली, पाणिनि इतने विद्वान थे कि उनको सूत्रबद्ध कर के व्याकरण की रचना कर दी, और उन्हीं सूत्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों? माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। यानी अपन कह दें कि भगवान महेश्वर के द्वारा दिए गए जो नियम थे उनको ही, या दी गई जो ध्वनियां थी, यानी भगवान महेश्वर के द्वारा उस वाद्य यंत्र डमरू से निकली जो ध्वनियां हैं वही क्या है? माहेश्वर सूत्र है। और उनको जो है सूत्रबद्ध करने का काम पाणिनि ने किया था। जो संस्कृत व्याकरण का या कह दें अष्टाध्यायी का क्या माना जाता है? आधार। अष्टाध्यायी के सूत्रों का
आधार किसको माना जाता है? माहेश्वर सूत्रों को माना जाता है। और माहेश्वर सूत्र के अंदर यहाँ पर इसकी जो शुरुआत होती है ये इस प्रकार से है। तो माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणी, सीधा सीधा संख्या में प्रश्न पूछा जाता है, कति माहेश्वर सूत्राणी? 14। वो कौन कौन से है? तो यहाँ पे मैं फटाफट लिख देता हूं दोस्तों, वैसे आपको याद होगा, मेरे साथ साथ यहाँ पर देख लेना। अ इ ऊर्ण, ये जो है अलग अलग लिखा हुआ है, इसको अयूर्ण सूत्र बोलते हैं। और यहाँ पर अगर यदि इसका शॉर्टकट बनता है तो वो अण बनता है, प्रत्यार बनता है अण, इसलिए माहेश्वर सूत्रों को ध्यान रखना दोस्तों, अणादि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अणादि भी कह दे तो कौन है? माहेश्वर सूत्र। फिर आगे माहेश्वर सूत्र की बात करें, पहला है अयूर्ण, दूसरा है यहाँ पर रीलरिक सूत्र, तीसरा है एओंग सूत्र। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अयौच। फिर उसके बाद में पांचवा जो है वो है ह, य, व, र और ट। छठा सूत्र है वो है लण सूत्र, ल और ण। फिर इसके बाद में दोस्तों सातवां है य, म, ग, ण, न और म। फिर उसके बाद में दोस्तों आठवां है झ, भ और य। जो नेक्स्ट है वो है घ, ढ, ध और श। फिर उसके बाद में यहाँ पर 10वां सूत्र है ज, ब, ग, ड, द और स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर 11वां ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त और व। इसके अलावा 12वां है क, प, य और 13वां जो है वो है स, श, स और र और 14वां है वो है हल। तो ये 14 माहेश्वरी सूत्र है दोस्तों। इन माहेश्वरी सूत्रों में से कैसे प्रश्न बनते हैं, इनमें क्या क्या उल्लेख है, मैं फटाफट से आपके सामने रख लेता हूं। इसको एक बार देखेंगे तो आपको बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से लगेंगे, लेकिन इसमें बनने वाले प्रश्नों की अगर यदि बात करूं तो दोस्तों कैसे प्रश्न बनते हैं और इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, तो आप देखेंगे हर एक माहेश्वरी सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वो हलंत है। तो इस माहेश्वरी सूत्र के अंतिम वर्ण की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। इन वर्णों को क्या कहा जाता है? इत वर्ण। तो सीधा सीधा ध्यान रखना, माहेश्वरी सूत्रों का जो है अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? तो कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? इत संज्ञा होती है। ध्यान रखना कौन सी संज्ञा होती है? इस संज्ञा होती है। इसके बाद में अगर यदि मैं बात करूं तो ये जो संस्कृत के अंदर जिसकी इस संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है दोस्तों, यहां पर लोप हो जाता है। और जो लोप होता है वो कौन से सूत्र से होता है? तस्य लोप से। तस्य लोप से इसका लोप हो जाता है। तस्य मतलब जो संस्कृत व्याकरण के अंदर इस संज्ञक वर्ण होता है उसका लोप हो जाता है। और लोप का तात्पर्य क्या है? अदर्शनम लोप, यानी उसको नहीं देखना ही क्या कहलाता है? लोप कहलाता है दोस्तों, अदर्शनम लोप। तो ये अदर्शनम लोप जो है ये लोप की परिभाषा है, लोप संज्ञा है। यानी लोप किसको कहेंगे? उसको नहीं देखना है, यानी इनको गिनना नहीं है। तो इनको जब गिनना नहीं है तो लिखा क्यों? तो इनकी रचना दोस्तों प्रत्याहार बनाने के लिए की गई। यानी माहेश्वर सूत्र के अंदर जो इत वर्ण लिखे गए हैं इनका जो मुख्य प्रयोजन क्या है? तो पूछ ले, इत संज्ञा है, इसका प्रयोजन क्या है? तो प्रत्याहार बनाना है। क्या है? प्रत्याहार। आगे इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, प्रत्याहार किसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना माहेश्वरी सूत्रों में इस संज्ञा का प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार निर्माण करना है। और प्रत्याहारों की चर्चा अपन आगे करेंगे कि प्रत्याहार किसे कहा जाता है। इसके साथ में ध्यान रखें कि माहेश्वरी सूत्रों को प्रत्याहार बनाए जाने के कारण प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। तो देखें, माहेश्वर के द्वारा दी हुई ध्वनियां होने के कारण माहेश्वर सूत्र, इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र। और इसके अलावा कह दें तो इनसे जो है मुख्य रूप से इनकी जो शुरुआत होती है वो अ इ ऊर्ण से होती है, इसको इसलिए अणादि बोलते हैं दोस्तों। तो अणादि भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं और माहेश्वरी सूत्र भी कहते हैं। अब यहाँ पर फटाफट से देखें कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो जल्दी से यहाँ पर देख करके आप नोट करना दोस्तों कि इसके अंदर कितने वर्ण है या किस क्रम में लिखा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे अ इ उ री और लृ। यहाँ पर आप देखोगे कि पहले और दूसरे के अंदर क्या लिखे हुए हैं? ह्रस्व स्वर।
यहाँ पे मैं फटाफट से छोटे अक्षरों में बीच बीच में लिख देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, ह्रस्व स्वर लिखे हुए हैं दोस्तों, पहले और दूसरे में। तीसरे और चौथे में यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि माहेश्वर जो आपके सूत्र है उसमें 14 सूत्र है। 14 में से 4 माहेश्वर सूत्र ऐसे हैं जो स्वरों से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्वरों से संबंधित। कितने हैं, 4। और इसके अलावा पीछे जो बचे हुए 10 है वो किससे संबंधित है दोस्तों, 10 है वो हल या व्यंजन से संबंधित है। तो 14 में से 4 स्वरों से संबंधित और 10 व्यंजनों से संबंधित माहेश्वर सूत्र है दोस्तों। अब इसके अलावा यहाँ पर देखें, पहले ह्रस्व स्वर दे रखे हैं, फिर दीर्घ स्वर। तो टोटल माहेश्वर सूत्रों में स्वर कितने हैं, तो टोटल कितने स्वर है, 5 ह्रस्व है और 4 दीर्घ है। कुल मिलाकर के माहेश्वर सूत्र में पूछे तो 9 ही स्वरों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। फिर इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर देखो पूछ ले कि कौन सा वर्ण 2 बार आया है। 2 बार मतलब कौन से वर्ण का द्वित्व हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन से वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो ह जो वर्ण है वो 2 बार आया है दोस्तों। ह वर्ण का द्वित्व हुआ है। द्वित्व मतलब 2 बार प्रयोग हुआ है ह वर्ण का। फिर इसके बाद में बात करें तो य व र ल, ये जो है आपके य व र ल अंतस्थ वर्ण है। इनको यण वर्ण भी कहा जाता है शॉर्टकट में प्रत्याहार के रूप में। और ये कितने हैं, 4 है दोस्तों। तो इनका उचित क्रम य व र ल। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, अंतस्थ वर्णानाम उचित क्रमक, अंतस्थ वर्णों का उचित क्रम कौन सा, तो य व र और ल होता है। उसके बाद में यहाँ पर यण वर्णों के बाद में क्या दिया हुआ है, तो हर एक वर्ग का 5वां वर्ण है। फिर उसके बाद में हर एक वर्ग का देखो झ भ घ ड द 4था वर्ण दिया हुआ है। उसके बाद में हर एक वर्ग का दोस्तों देखें ज ब ग ड द, हर एक वर्ग का 3रा वर्ण दिया हुआ है। उसके बाद में देखेंगे तो ख फ छ ठ थ, ये हर एक वर्ग का दोस्तों 2रा वर्ण है। और उसके बाद में आप देखेंगे तो च ट त क प, ये हर एक वर्ग का पहला वर्ण दिया हुआ है। और फिर लास्ट में देखेंगे तो जो आपके ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है वो आपके दे रखे हैं तीनों ही स, और उसके बाद में क्या दे रखा है, ह। तो इनका जो क्रम है वो भी ध्यान रखना है। इनका क्रम क्या है, तो इनके क्रम को यहाँ पर ध्यान रखें। तो पहले दोस्तों तालु से उच्चारित स है, फिर उसके बाद में मूर्धन्य सकार है, फिर यहाँ पर जो आपके दंत्य स, और लास्ट में क्या है, ह। तो ये इनको शॉर्टकट में ऊष्म व्यंजनों को क्या बोलेंगे, शल वर्ण। तो ये कितने हैं, 4 है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 ऊष्म व्यंजन है। फिर हर एक वर्ग के आपके पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे 5-5 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 25, और 4 यहाँ पर यण वर्ण है। तो व्यंजनों की बात करूं तो दोस्तों व्यंजन कितने हैं, 33। माहेश्वरी सूत्रों में 33 व्यंजन है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे नोट कर लें कि माहेश्वर सूत्रों के अंदर स्वर कितने हैं, तो 9 स्वर दिए हुए हैं। सूत्रों से संबंधित सूत्र कितने हैं स्वरों से संबंधित, तो वो 4 है। स्वर कितने हैं, तो स्वर 9 है। व्यंजनों से संबंधित सूत्र कितने हैं, 10। और व्यंजन कितने लिए हुए हैं, तो व्यंजन दोस्तों 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन और जो है 9 स्वर, इस प्रकार से कुल कह दें तो 42 वर्णों का प्रयोग हुआ है। जो और इसके अलावा ह का 2 बार प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा इत वर्ण की बात करें तो इत वर्णों में ये जो है वर्ण आप देखेंगे कि 2 बार आया हुआ है। ण पहले सूत्र के भी लास्ट में है, और इसके अलावा यहाँ पर जो छठा सूत्र है उसके भी लास्ट के अंदर ण आया हुआ दोस्तों। अब अपन बात करते हैं कि ये जो इत संज्ञा है ये क्यों की गई, इसका प्रयोजन क्या है, प्रत्याहार बनाना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं प्रत्याहार बनाने के लिए जो है इत संज्ञा करते हैं, तो प्रत्याहार कहते किसको है। तो प्रत्याहार की अगर यदि दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके सामने है प्रत्याहार। प्रत्याहार का बनाने का जो नियम है, या प्रत्याहार को संहिता भी कहा जाता है दोस्तों। प्रत्याहार संज्ञा का जो सूत्र है वो है आदिरंत्येन संहिता, यानी कि आदि वर्ण से प्रारंभ करके माहेश्वर सूत्रों के अंदर जो प्रत्याहार कोई भी होता है तो उसके आदि वर्ण से लेकर अंतिम इत वर्ण तक मध्य आने वाले वर्णों को प्रत्याहार कहा जाता है। यानी कि यहां पर माहेश्वरी सूत्रों के अंदर कोई एक प्रत्याहार है, जैसे मान लो अण एक प्रत्याहार है, तो अण के अंदर पहला वर्ण कौन सा है, अ।
अ से लेकर जो है इत वर्ण ण तक आपको वर्ण गिनने हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, अण प्रत्याहार के अंदर कहलाएंगे। तो यहाँ पर माहेश्वरी सूत्रों में आप देखेंगे दोस्तों, अ, ई, उ और ण, देखो ये अ यहां से शुरू होकर के इस ण तक ही गिनेंगे, क्योंकि ये ण इत वर्ण आ गया। तो यहाँ पर अण प्रत्याहार के अंदर कौन से वर्ण आएंगे, अ, ई और उ वर्ण आएंगे दोस्तों। तो अण प्रत्याहार के अंदर यहाँ पर कौन से वर्ण आते हैं, अण का मतलब यहाँ पे संस्कृत के अंदर आगे अ, ई और उ होगा। तो अण का मतलब क्या होता है, अ, ई और उ। अब ये जो है ऐसे वर्णों के संक्षिप्त रूप बना करके जिनको पाणिनि ने क्या नाम दिया, प्रत्याहार, और इसी का आगे यहाँ पर सूत्रों के अंदर प्रयोग किया है। पाणिनि ने वर्ण बार बार लिखने की बजाय ऐसे वर्णों के संक्षिप्त रूप बनाए और उनका सूत्रों में प्रयोग किया था दोस्तों, और उसी के आधार पर उसका जो है संक्षिप्त यानी कम शब्दों में जो है पाणिनि ने बहुत गहरी बात लिखी। जैसे अगर यदि बात करूं कि जो दीर्घ संधि का सूत्र है, अक सवर्णे दीर्घ, जैसे दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो क्या है, अक सवर्णे दीर्घ। तो इसके अंदर जो अक है, अब इसका मतलब क्या है, तो अक का मतलब अ से लेकर, माहेश्वरी सूत्रों के अंदर अ वर्ण से लेकर क यहाँ पर क्या है, इत होना चाहिए वहां तक। अब देखो यहाँ पर इत वर्णों में कोई रिपीट नहीं हुआ है न के अलावा। तो यहाँ पर अगर यदि अक की बात करें तो अ, ई, उ, री और ली ये गिने जाएंगे अक में, क्योंकि यहाँ पर क इत वर्ण आ गया। तो देखें दोस्तों इसके अंदर इस अक का मतलब क्या होगा, अ, ई, उ, री और ली, ये दोस्तों यहाँ पर अक का मतलब होता है। ऐसे ही इक प्रत्याहार आ गया, तो इक प्रत्याहार का क्या मतलब होता है कि ई से लेकर क तक, इस माहेश्वरी सूत्रों के अंदर ई से लेकर क तक आने वाले वर्ण, तो ये ई यहाँ पे रहा। यानी प्रत्याहारों के अंदर जो आदि वर्ण है वो इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन अंतिम जो वर्ण है वो इत वालों में ही होगा। जो मैंने यहाँ पर रेड कलर से गोले कर रखे हैं उनकी इत संज्ञा हो रखी है, और उनकी इत वर्णों को ही यहाँ पर प्रत्याहार के अंत में रखा हुआ है, और आदि वर्ण जो है वो बीच वाले में से ही कोई वर्ण लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर एक कह दिया तो ई यहीं पर है, ई से लेकर क तक, तो यहाँ पे ई, उ, री और ली आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इक का मतलब क्या होता है, ई, उ, री और ली, तो ये है इक का मतलब। ऐसे ही दोस्तों अच, अच का मतलब अ से लेकर च तक, तो अ से लेकर च तक की बात करें तो अ, ई, उ, री और ली आते हैं। इसके बाद में ए, ओ, आई और औ ये वर्ण आते हैं दोस्तों इसके अंदर। अगर यदि यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर सूत्रों में देखो अ ये रहा और च ये है, तो यहाँ तक आने वाले ये सारे मैंने वर्ण लिखे, और इसीलिए इसमें सारे स्वर आते हैं। तो इस कारण से ही दोस्तों अपन जो है अच को स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में ये 9 ही स्वर प्रयुक्त है। तो पूछ ले संस्कृत भाषायाम माहेश्वर सूत्रानुसारेण कति अचाह या कति स्वराः, तो ध्यान रखना कितने हैं, 9। माहेश्वर सूत्रों में 9 प्रयुक्त है। वैसे संस्कृत भाषा में सामान्यतः जो स्वर है वो दोस्तों 13 होते हैं, लेकिन अगर यदि कह दे पाणिनि के अनुसार कितने हैं तो उसकी बात आगे अपन करेंगे। वैसे 21 अथवा 22 होते हैं। तो वर्ण टॉपिक और उसके बने हुए जितने भी प्रश्न है वो भी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके लिए लेके आऊंगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रत्याहार दे रखे हैं मैंने, जो आपके रीट के अंदर जिन सूत्रों का प्रयोग हुआ, जिन प्रत्याहारों का जो है उपयोग हुआ है उन सूत्रों के अंदर, वो सारे मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो यहाँ पर देखो एच किसको बोलेंगे, तो जो ए और ओ है उसको, और उसके बाद में यहाँ पर आई और औ, ये जो है 4 दोस्तों इन दीर्घ स्वरों का जिनमें माहेश्वरी सूत्रों में जिनका प्रयोग हुआ है उनको एच बोलते हैं। यण किसको बोलते हैं, य, व, र और ल वर्णों को क्या बोलते हैं दोस्तों, यण। शल किसको बोलते हैं, तो जो ऊष्म व्यंजन है चारों ही वो क्या कहलाते हैं, शल वर्ण कहलाते हैं दोस्तों। जस, तो हर एक वर्ग का जो तीसरा वर्ण है दोस्तों ध्यान रखना क्या कहलाता है, जस कहलाता है। हर एक वर्ग का तीसरा वर्ण मतलब ज, ब, ग, ड और ये जो है द, ये पांचों जो वर्ण है हर एक वर्ग का तीसरा, ये आपके क्या कहलाते हैं, जस। हल, हल यानी जो 33 व्यंजन है वो ही आपके सारे हल के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो इस ह से लेकर ये अ और ल पे तो खत्म होगा, तो यहाँ पर कोई वर्ण होगा ही नहीं, इसलिए इसको शॉर्टकट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हल के अंदर ह का तात्पर्य इस 5वें सूत्र में हय वरठ के ह से है, तो ह से लेकर ल तक
यहाँ पर सारे व्यंजन आ जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए ध्यान रखें, हल का मतलब व्यंजन यानी कितने 33। उसमें से अगर यदि खर प्रत्याहार कह दें तो दोस्तों खर प्रत्याहार में ध्यान रखना हर एक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों ही स जो है वो किस में आते हैं, खर प्रत्याहार में आते हैं। 13 वर्ण हर एक वर्ग का पहले पहले 5 और हर एक वर्ग के दूसरे, क्योंकि देखो ख ये रा और र ये, यहां से लेकर तो ख फ छ ठ थ हर एक वर्ग के दूसरे दूसरे 5, फिर च ट त क प हर एक वर्ग के पहले पहले 5 और फिर तीनों ही स, ये आपके किस में गिने जाएंगे, खर में। और ये खर वर्ण दोस्तों ध्यान रखना सभी अघोष होते हैं। कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जब किसी वर्ण की संधि होती है, जैसे विसर्ग के बाद में खर वर्ण आने पर विसर्ग जो है स में बदल जाता है, सत्व विसर्ग संधि होती है। ऐसे यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर यदि वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे के पीछे ये जब खर वर्ण आते हैं तो वो वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। तो ये ऐसे संधि वगैरह में आगे हर एक जगह काम आएगा, ध्यान रखना। खर वर्ण तो वर्ग का पहला दूसरा तीनों स। हस वर्ण किसको कहा जाता है, तो हर एक वर्ग का तीसरा तीसरे पांचों ही, चौथे चौथे पांचों ही और पांचवें पांचवें पांचों ही। इसके अलावा ह य व र और ल, ये आपके दोस्तों 20 वर्ण है वो हस में गिने जाते हैं और 13 वर्ण खर में आते हैं। तो ये हल, खर, हस, ये कुछ प्रत्याहार है दोस्तों जो आपके रीट में काम आने वाले सूत्रों में लगभग प्रयुक्त हुए हैं। तो इसमें अगर यदि अपन बात करें कि ऐसे पाणिनि ने कुल कितने, ऐसे तो अपन इन माहेश्वरी सूत्रों से कितने भी बना सकते हैं, लगभग 300 प्रत्याहार बना सकते हैं, लेकिन पाणिनि ने कितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया, तो ध्यान रखना संख्या के हिसाब से यहां पर बात करूं तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अंदर दोस्तों यहां पर 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया। तो ध्यान रखने, अगर यदि प्रश्न पूछ ले कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया है, तो कितने प्रत्याहार बनाए हैं, 42। उसके बाद में प्रवर्ती आचार्यों ने 2 और प्रत्याहार बनाए। इस प्रकार से संस्कृत में कुल कितने ऐसे प्रत्याहारों का प्रयोग हो रखा है दोस्तों, 44। तो प्रत्याहारों की संख्या 44 होती है, अष्टाध्यायी के अनुसार 42 प्रत्याहार है। वर्णों का संक्षिप्त रूप प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार करने वाला या संज्ञा का सूत्र कौन सा है, आदिरंत्येन संहिता है दोस्तों। तो ये आपके फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन था त्रिमुनि और माहेश्वर सूत्र का। अब आप बात करते हैं कि पूर्ववर्ती परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न कैसे आए और उनका सटीक उत्तर क्या होगा। झट से आपके सामने देखें, यहाँ पे हर एक भर्ती परीक्षा में कौन सा प्रश्न कब आया है उसका डिटेल वर्ण आपके सामने वर्णन दे रखा है। आप नीचे देख सकते हैं, हर एक प्रश्न के नीचे लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। प्रश्न क्या है, माहेश्वर सूत्राणि संति, माहेश्वर सूत्र कितने हैं। सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 माहेश्वर कितने होते हैं, चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि। तो यहाँ पे ये 2021 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। फिर बात करें माहेश्वर सूत्राणि केसाम संज्ञार्थानि संति, यानी इनकी जो है और कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों, तो इनको मैंने आपको बताया कि इसकी जो शुरुआत होती है वो अ ई उ ण से, और इनका जो पहला प्रत्याहार बनता है वो अण बनता है, इसलिए इनको अणादि भी कहते हैं। 2022 में L2 में ये प्रश्न पूछा गया था रीट लेवल 2 के अंदर। फिर उसके बाद में अगर यदि बात करें दोस्तों तो आपके सामने ये प्रश्न दे रखा है तीसरा, अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्याया संति, इसके अंदर कौन से हैं, तो ये त्रिमुनि से संबंधित पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद में नेक्स्ट आपके सामने है कि जो माहेश्वर सूत्रों में कौन से वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो 2 बार प्रयोग कौन से वर्ण का हुआ है, द्विरुक्त। द्विरुक्त देखो दोस्तों यहाँ पर इसको अलग करेंगे तो ये जो बनेगा द्वि और उक्त, यानी 2 बार कहा गया है। ऐसा पाणिनि ने कौन से वर्ण का 2 बार कथन किया है, तो ध्यान रखना कौन से वर्ण का हुआ, ह का 2 बार कथन हुआ। ये भी रीट लेवल 2 2022 में पूछा गया। फिर आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है महाभाष्यकार, तो ये त्रिमुनि से संबंधित है, पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन आगे वाला जो है माहेश्वर सूत्रों में यण प्रत्याहार, यण मतलब अंतस्थ व्यंजनों का उचित क्रम क्या है, तो अंतस्थ व्यंजनों का उचित क्रम क्या है, तो वो देखें दोस्तों उचित क्रम क्या है। यहाँ पर आपके दे रखा य व र ल है या य र ल व है, तो हिंदी में य र ल व अपन पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत के अंदर ध्यान रखना क्या है, य जो है व र और ल है, ये उचित क्रम हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, य व र और ल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम किम, लोप का तात्पर्य क्या है, तो लोप का तात्पर्य क्या है आपके यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, व्याकरण में लोप का तात्पर्य। तो लोप का तात्पर्य देखो प्रश्न पूछा गया
15 के अंदर अपन ने यहाँ पे बात की लोप करने वाला सूत्र, तो यहाँ पे लोप होता किसका है? इत संज्ञा वाले वर्ण का लोप होता है दोस्तों। इत संज्ञा वाले वर्ण का कौन से सूत्र से होता है? तस्य लोप से होता है। ये लोप करने वाला सूत्र है, लेकिन कहते हैं लोप कहते किसको है? तो लोप किसको कहा जाता है दोस्तों? यहां पर लिखा हुआ है ये अदर्शनम लोप, जिसको नहीं देखना है वही क्या कहलाता है? लोप। यानी उनको वहां पर जिस वर्ण को नहीं गिनना है, काम में नहीं लेना है, वो क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। तो अदर्शनम लोप कहा जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दे रखा है दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों में अच वर्ण है। माहेश्वर सूत्रों में अच वर्ण कितने हैं? सीधे सीधे मैंने बताए आपको, माहेश्वर सूत्रों के अंदर वर्ण पूछे टोटल तो कितने हैं दोस्तों? वर्ण है 42। इसके अलावा पूछ ले अच वर्ण कितने हैं, तो आपको बताया हुआ है 9 अच वर्ण है। और इसके अलावा पूछ ले हल वर्ण कितने हैं माहेश्वर सूत्रों के अंदर, तो कितने हैं? 33। 2022 के अंदर और 2021 के अंदर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो आपके सामने यहाँ पर माहेश्वर सूत्रों के अंदर अच वर्ण कितने हैं, तो अच वर्ण कितने हो जाएंगे? 9। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 9। यहां पर उसके बाद में बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, माहेश्वर सूत्रेषु ह्रस्व स्वर, एंड कर दिया। माहेश्वर सूत्रेषु ह्रस्व स्वरा, तो माहेश्वर सूत्रों में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? यहां पर 5 ह्रस्व स्वर होते हैं, मैंने आपको बताया। तो पंच जो है यहाँ पे माहेश्वर सूत्रों में ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5। अ ई उ र, और इसको ध्यान रखना अ ई उ री लृ, और इसके अंदर इसको अगर यदि शॉर्टकट में लिखें तो अक कहा जाता है दोस्तों, अक प्रत्याहार। ये 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। फिर यहाँ पर दे रखा है माहेश्वर सूत्रेषु एच प्रत्याहारस्य उचित क्रम, एच का उचित क्रम। तो ध्यान रखना दोस्तों, अपन जब हिंदी में लिखते हैं तो एच के अंदर अपन जो ये 4 वर्ण है वो आपके दीर्घ स्वर जो माहेश्वर सूत्रों में काम आए हुए हैं उनको अपन ऐसे लिखते हैं ए आई और ओ औ। जबकि यहाँ पर अपन ने देखा है कि माहेश्वर सूत्रों के अंदर जो यहाँ पर एच प्रत्याहार के अंदर दीर्घ स्वर आए हैं वो ऐसे लिए हुए हैं ए ओ, ये है गुण वाले वर्ण है, और आई और औ ये वृद्धि वाले वर्ण है। तो इनका उचित क्रम यहाँ पर क्या होगा? ए ओ और आई और औ। ये जो ए है ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है माहेश्वर सूत्रेषु जस वर्णाः क्रमः सन्ति, जस वर्णों का क्रम क्या है? माहेश्वर सूत्रों के अंदर जस वर्णों का क्रम क्या है? तो यहाँ पर अपन ने बात की थी जस प्रत्याहार जो है 10वें सूत्र से बनाया हुआ है, और इसके अंदर हर एक वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, और इसके अंदर महाप्रत्याहार के अंदर जो 10वां लिखा हुआ है वो है ज ब ग ड द। क्या लिखा हुआ है? ज ब ग ड द। ये ऐसे क्रम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके अलावा ये प्रश्न भी 2021 के अंदर पूछा गया है रीट के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने, माहेश्वर सूत्रेषु अच वर्णा, माहेश्वर सूत्रों में अच वर्ण कितने हैं? ये 2022 के अंदर L1 और L2 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। कितने हैं? 9। ये वापस रिपीट हुआ है प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने जो है प्रश्न है कात्यायनस्य कानि सन्ति, कात्यायन, ये देखो त्रिमुनि से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। कात्यायनस्य कानि सन्ति, कात्यायन ने किसकी रचना की? तो आपको पता है कि सूत्रों की रचना पाणिनि ने की थी, वार्तिकों की रचना कात्यायन या वरुचि ने की थी, और इसके अलावा जो भाष्य की रचना है वो दोस्तों पतंजलि ने की थी। तो यहाँ कात्यायन से अगर यदि बात आएगा तो क्या बोलेंगे? वार्तिक कहानी। और अगर सूत्राणी हो तो इसकी रचना दोस्तों किसने की थी? पाणिनि ने की थी। और अगर यदि यहाँ पे परिभाषा सूत्र, ये सूत्रों के ही एक प्रकार है दोस्तों, और मंत्रों की रचना तो यहाँ पर जो है वेद मंत्र बहुत सारे रचे गए। तो ये जो है रीट लेवल 2 के अंदर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने माहेश्वर सूत्रेषु झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार की बात करें तो झ से लेकर स तक आने वाले जो हर एक वर्ग का जो कौन सा वर्ण है दोस्तों? चौथा वर्ण है, वो आपके यहाँ पर दे रखा है। तो अगर यदि अपन बात करेंगे माहेश्वर सूत्रों के अंदर झस, तो झस देखो ये झ से लेकर कहाँ आया हुआ है? श तक आया हुआ है। हर एक वर्ग का जो है चौथा वर्ण झ भ घ ढ और ध। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर जो क्रम रहेगा वो रहेगा झ
भ, घ, ढ और ध। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर अगर यदि बात करूं तो मैं आपके रिवीजन के लिए वर्ग का जो पहला है उसके अंदर यहाँ पर ध्यान रखें चय प्रत्यार है, और इसका उचित क्रम क्या है वो यहाँ पर ध्यान रखें। च, ट, त, क और प, ये आपके चय का उचित क्रम है। हर एक वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो दोस्तों जस है। जस के अंदर यहाँ पर उचित क्रम क्या है? ज, ब, ग, ड और द है। हर एक वर्ग का दोस्तों जो आपके चौथा प्रत्यार है, चौथे वर्ण का जो प्रत्यार है वो जस है। और जस के अंदर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है उचित क्रम क्या है? झ, भ, घ, ढ और ध। हर एक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है उसके प्रत्यार कौन सा बनाया हुआ है? यम प्रत्यार बनाया हुआ है। इसका जो है यहाँ पर य, म, ग, ण और न, ये उचित क्रम रहेगा दोस्तों, तो इसका ध्यान रखें। इसके अलावा यण का ध्यान रखें। यण का उचित क्रम य, व, र और ल रहेगा। इसके अलावा सल वर्णों का यानी ऊष्म व्यंजनों का ध्यान रखें तो पहले तालव्य, फिर मूर्धन्य स और उसके बाद में दंत्य और लास्ट में ह, ये सल वर्णों का उचित क्रम रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए था माहेश्वर सूत्र और त्रिमुनि टॉपिक का सुपरफास्ट रिवीजन। ऐसे ही मैं आपके प्रत्येक संस्कृत व्याकरण के टॉपिक का कम से कम समय में फटाफट सुपरफास्ट रिवीजन लेकर के हाजिर होऊंगा। अभी यहाँ पर आपके सामने ये वीडियो जो पहुंच रहा है उसके बाद में मैं इसकी लाइव क्लासेस भी आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा, और अभ्यास प्रश्न भी मैं आपके लिए और भी लेके आने वाला हूं दोस्तों। तो मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। दोस्तों मैं सुरेंद्र सारण रीट भर्ती परीक्षा के अंदर संस्कृत में अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने का निरंतर भरसक प्रयास करता रहूंगा। अगर यदि आपने अभी तक यहाँ पर मेरे जो चैनल है सूर्य ज्ञानम, उसको अगर यदि आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। और इसके अलावा जल्दी ही मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आने वाला है सूर्य ज्ञानम के नाम से एप्लीकेशन पर। वहां पर आपके निःशुल्क टेस्ट भी मैं फरवरी से उपलब्ध करवाने वाला हूं दोस्तों, जो पूरे सिलेबस का होगा। तब तक मेरे साथ में इसके माध्यम से आप एक बार टेस्टों का जो है आपके जितने प्रश्न आए हुए हैं उनका रिवीजन करें। उसके बाद में मैं आपके लिए एक जो है समेकित टेस्ट लेकर के हाजिर होने वाला हूं दोस्तों। धन्यवाद।